उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। नगर निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सीएम योगी ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम में नगर निगम और केंद्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, सांसद रवि किशन, विधायक और पार्षद मौजूद रहे। कार्यशाला में सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। सरकार कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक पर्यावरण संरक्षण पूरी तरह संभव नहीं होगा। इस मुद्दे को चर्चा का विषय बना करके इसके समाधान का रास्ता सामूहिक रूप से करने की एक रणनीति पर कार्य करना प्रारंभ किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, कि हमारी ये प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लोभ को पूरा करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो प्रश्न हम सबके सामने खड़े हुए हैं, इस जीव सृष्टि के सामने खड़े हुए हैं, हम इसका समाधान उसी में देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर ने एक अच्छी छलांग लगाई है। आपके सामने नवंबर से फरवरी का महीना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो स्थितियां पैदा होती हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को बार बार इंटरवेन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वह दृश्य भी होता है जिसमें पूरा एनसीआर क्षेत्र एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। और उस समय देश के जितने भी लंग्स विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा एक हेल्थ अलर्ट जारी किया जाता है और हेल्थ इमरजेंसी के रूप में ये लोग कहते हैं कि जो भी लंग्स के पेशेंट हैं वे सावधानी रखें, घर के बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, या फिर और भी बहुत सारी सावधानी उस समय इनके द्वारा दी जाती है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्ट्रीट लाइटों को बदलने के प्रयास से 1000 करोड़ रुपए की सालाना बचत हो रही है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर रहा है। आज समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा कि हमें सन 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम। पिछले 10 वर्ष में इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। आपने देखा होगा, पहले नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगती थी, हैलोजन लगते थे, वो ऊर्जा भी ज्यादा लेती थी, आवाज भी करती थी और कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा करती थी। कहीं लाल लाइट लग जाती थी, कहीं पीली लाइट लग जाती थी, कहीं पर किसी अन्य कलर की लगती थी और ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आज की देसी पद्धति कुल 6 करोड़ रुपए खर्च करके सालाना खर्चा इनका 4 से 5 लाख रुपए आता है और जल की शुद्धि के मानक को अलग से इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि हाँ, ऐसे भी हो सकता है, उसमें और भी अच्छी गुंजाइश है करने की। और मुझे लगता है कि उसको समय के अनुरूप हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको एक प्रक्रिया का, प्रोसेस का और एक सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बना करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। गोरखपुर एक अच्छी सिटी है, और अच्छी सिटी इसलिए कि अगल बगल पर्याप्त फॉरेस्ट है, हमारे पास लैंड पर्याप्त मात्रा में अगल बगल के क्षेत्रों में भी है, झील है, जगह जगह झील है। रामगढ़ ताल इधर है, उधर चिलवा ताल है, महेसरा ताल है,
रोहिन नदी है, राप्ती नदी है, इधर गोर्रा नाला और नदी भी है। गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सीएम योगी ने पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया। सरकार के प्रयासों के साथ साथ लोगों की सहभागिता से ही कार्बन उत्सर्जन, वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।